नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सलमान खान को कौन मरवाना चाहता है? सलमान खान को जान से मरवाकर कौन लोगों के दिलों में खौफ और दहशत पैदा करना चाहता है? कौन ऐसा है जो सलमान खान को मारकर वाहवाही लूटना चाहता है? जी हां, लॉरेंस बिश्नोई। इस व्यक्ति का नाम आया है भारत की किसी एजेंसी के जरिए नहीं, बल्कि अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने बाकायदा इस रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है कि एसके कौन है। एसके फिर बताया गया, एसके मतलब सलमान खान। उन्होंने बिश्नोई के बारे में कहा है कि ये गैंगस्टर हालांकि मौजूद है भारत की एक जेल में, लेकिन उसके बावजूद जेल के भीतर से ही ये व्यक्ति काम कर रहा है। सलमान खान के अलावा निर्जर की हत्या को लेकर भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उन्होंने कहा है कि जेल से भीतर से ही इस व्यक्ति ने इस हत्या का, निर्जर की हत्या का आदेश दिया। ये बात इस बात की बात आई है जब आप जानते हैं कि कनाडा ने इससे पहले भारत के कहा था कि एजेंट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, एजेंट्स ऑफ इंडिया, इनके ऊपर आरोप लगाया था और संबंध इतने खराब हो गए थे कि दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिश्ते तकरीबन पूरी तरह से टूट गए थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कई महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। पूरी दुनिया में आप देखिए वाहवाही हो रही है कि हमारा जेल और साथ साथ जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, किस तरह से हमारी पुलिस, अदालतें और साथ साथ वकील ये सब काम करते हैं, इसको लेकर गंभीर स्थिति पैदा होती है। और आगे कार्यक्रम में आपको बताऊंगी कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ। फिलहाल महत्वपूर्ण बात सुनिए, एसके नाम लिया जा रहा है। कहा जा रहा है, अमेरिका ने दावा किया है कि जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई अपना जेल के अंदर से ही गैंग चला रहा था। ये व्यक्ति गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में मौजूद है और जेल में बंद होने के बाद वहीं से अपना गैंग चला रहा है, अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहा है। ये बात भारत की सरकार, भारत की पुलिस या अदालत या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज नहीं, खुद कह रही हैं। फिलहाल अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट इस गंभीर दस्तावेजों को हमारे सामने रख रहा है। पूरी तरीके से पता चल रहा है कि इन गैंगस्टर्स का इस्तेमाल क्यों और कैसे किया जा रहा है। आगे सुनिए, उसके गैंग का नेटवर्क कई लोगों के जरिए काम करता था, ये अमेरिका के दस्तावेज के मुताबिक पता चलता है। आपको एक ही पल में बताऊंगी कि जो कनाडा ने इससे पहले जो आरोप लगाए थे, क्या इससे कोई कनेक्शन है? क्या अमेरिका या कनाडा अब ये कहेंगे कि इस व्यक्ति का, बिश्नोई का एक्सट्रेडिशन होना चाहिए, यानी कि प्रत्यारोपण होना चाहिए? क्या उसको वहां बुलाया जा सकता है? क्या भारत की सरकार को कानूनी रूप से मजबूर किया जा सकता है ये कदम उठाने के लिए? एक ही पल में आपको बताती हूँ। तो बिश्नोई ने अभिनेता सलमान खान की हत्या कराना चाहता था ताकि तथाकथित रूप से लोगों के मन में डर पैदा हो। आखिर कौन लोग ऐसे हैं जिनके मन में बिश्नोई डर पैदा करना चाहता था? उससे भी बड़ा सवाल कि वो व्यक्ति जो गंभीर चार्जेस के आरोप में साबरमती जेल में गुजरात में बंद है, उसे काम करने की इतनी इजाज़त मिल रही है कि जेल के भीतर से ही वो व्यक्ति इस तरह के कत्ल के आदेश दे रहा है। और उस सबसे बड़ा सवाल है, किसके आदेश पर वो आदेश दे रहा है? किसका, उसका सियासी हुक्मरान कौन है? उसका आका कौन है? मालिक कौन है जो चाहता है कि सलमान खान की हत्या हो जाए, सलमान खान इस दुनिया में जिंदा न बचे? और जो निर्जर है उसकी हत्या को लेकर कौन है व्यक्ति, ये भी बताऊंगी आपको। कौन चाहता है कि ये इस व्यक्ति की हत्या हो जाए? ये महत्वपूर्ण डिटेल्स जो आ रही हैं, मैं आपको बिल्कुल शब्दशः वही बताने की कोशिश करूंगी, कानूनी भाषा में भी। लेकिन ये एक ऐसी खबर है जिस पर पूरे तरीके से गोदी मीडिया, तथाकथित जो सरकारी दरबारी मीडिया है, उसने चुप्पी साधी हुई है, पूरे तरीके से खामोश है। बल्कि वो ढोल पीट रहा है कि भारत की सरकार को पूरे तरीके से इस पर साफ कर दिया गया है और पहले जो आरोप लगाए गए थे, अब जो आरोप लगाए जा रहे हैं, नहीं लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब पहले जो कहा जा रहा था वो सब कुछ झूठ था भारत के ऊपर। ये इतना आसान नहीं है। मैं भी चाहूंगी कि भारत की सरकार के ऊपर आरोप ना लगें, लेकिन अगर लग रहे हैं तो इस बात को कहना पड़ेगा। और झूठ बोलकर मुझे लगता है कि इस बात का सहारा लेना दुरुस्त नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ अगली खबर। अब कनाडा का जो पुराना आरोप था उसने अभी तक वापस नहीं लिया है, जिस बारे में दरबारी सरकारी मीडिया लगातार झूठ बोल रहा है। उसने ये भी नहीं कहा कि उसकी राय बदल गई है। ये महत्वपूर्ण बात है, समझिए। सिद्धार्थ वरदराजन का इंडिया केबल में ये आर्टिकल है, इसको पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। कनाडा की सरकार का ये कहना है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच अभी भी जारी है, इसलिए इस वक्त जांच से जुड़ी बातों पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब हमारा शक खत्म हो गया है, जो हमने पहले आरोप लगाए थे, जो इंडियन एजेंट्स के बारे में कहा था, वो सब कुछ गलत हो गया है। मंत्रियों के बारे में जिसमें अमित शाह तक का नाम आया था, अगर आपको मैं ढंग से याद दिलाऊं, तो क्या वो तमाम बातें अब खत्म हो गई हैं? ऐसा नहीं है, उनकी कोई राय नहीं बदली है। कनाडा का कहना है कि पुलिस सबूतों के आधार पर जांच कर रही है और साथ साथ जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई और निष्कर्ष निकाले जाएंगे।
अमेरिका ने जो लॉरेंस बिश्नोई पर बड़ा आरोप लगाया है, इन दोनों का जो कनेक्शन है अपने आप में ये इस तरह का पर्दाफाश कर रहा है, जो पूरे तरीके से मैंने कहा कि भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जेल को लेकर, जेल में आखिर होता क्या है, किसके कहने पर होता है, कौन इन क्रिमिनल्स को इस्तेमाल करता है। क्या आपको लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई अपनी ही मर्जी से सलमान खान की हत्या करना चाहता था, या जिस तरह से अमेरिका आरोप लगा रहा है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आदेश उसने जेल में बैठे हुए दिया, क्या उसने अपनी मर्जी से दिया? आप इस बात को अच्छी तरह समझिए कि तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। ये समझना बाकी है कि किसने इस व्यक्ति को, लॉरेंस बिश्नोई को, ये आदेश दिया कि वो सलमान खान को निशाना बनाए, वो निज्जर की हत्या करने में कामयाब हुआ। जेल के अंदर बैठे हुए गुजरात के किस तरह से वो आदेश दे रहा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिसका जवाब तलाशने की मैं कोशिश करूंगी वो ये कि किसके बिहाफ पर, किसके इशारे पर ये व्यक्ति काम कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो पूछा जाना चाहिए वो ये है। तो अमेरिका की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। बिश्नोई ने कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आदेश दिया था। द वायर की रिपोर्ट देखिए, कौन था हरदीप सिंह निज्जर? ये अगली महत्वपूर्ण बात है, हालांकि आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा। एक बार फिर सुनिए, कनाडा का नागरिक है ये व्यक्ति, और कनाडा ने इस बात पर गंभीर ऑब्जेक्शन जाहिर किया था कि जो निज्जर है वो उनका सिटीजन है, उनका नागरिक है, और उन्हीं की धरती पर बाहरी लोग आकर उन्हीं के नागरिक की हत्या कर रहे हैं। इससे ज़्यादा गंभीर मसला नहीं हो सकता था। और ये व्यक्ति, आप जानते हैं, भारत को अक्सर बुरा भला कहता रहता था। ये एक, भारत उसको आतंकवादी मानता रहा है, ये खालिस्तान बनाने का समर्थक है। ये तमाम आरोप सही हैं, दुरुस्त हैं, लेकिन जो कनाडा कह रहा है अगर वो सच है तो ये बेहद गंभीर है कि क्या भारत ने या भारत के एजेंट्स ने या बिश्नोई ने किसी के कहने पर कनाडा की धरती पर कनाडा के ही एक नागरिक की हत्या कराई, जबकि बिश्नोई खुद जेल में बंद था। ये इस तरह की कहानी है, लगता है कि बॉलीवुड नहीं बल्कि हॉलीवुड की किसी फिल्म का प्लॉट है, लेकिन सब कुछ हमारे सामने किस तरह से उभर कर सामने आ रहा है। भारत की सरकार ने, मैंने आपको बताया, आतंकवादी घोषित कर दिया था। जून 2023 में कनाडा में इस व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब जो अमेरिका का आरोप है, कहीं ना कहीं कनाडा के जो पहले से ही मौजूदा आरोप थे उन आरोपों को दोगुना करता है, दोहरा करता है, मजबूत करता है। और जो गोदी मीडिया आपको बता रहा है कि इन आरोपों से पूरी तरीके से खारिज कर दिया, ये दुरुस्त नहीं है। ये नहीं कहा कनाडा ने कि हमने अपनी राय बदली है। तो आरोप ये लग रहा है कि जेल में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने अपने साथियों के जरिए इसकी हत्या की योजना बनाई, आदेश दिया। और एक और व्यक्ति है गोल्डी बराड़, उसका नाम भी इस दस्तावेज में पूरे तरीके से शामिल है। अमेरिकी जो आरोप पत्र है उसमें कहा गया है कि बिश्नोई के करीबी गोल्डी बराड़ ने नॉर्दर्न अमेरिका में ये पूरा नेटवर्क है क्रिमिनल्स का, इसको संभाला हुआ है। रॉयटर्स की रिपोर्ट ये कहती है। अब क्या अमेरिका ने भारत की सरकार पर आरोप लगाया है? अमेरिका ने भारत की सरकार के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, दोनों देशों के बीच संबंध इस तरह से खराब हो गए थे कि दोनों ने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए थे, जो यहाँ पर राजनयिक थे, भारत में कनाडा के और कनाडा में भारत के। इस हद तक ये मामला खराब हो चुका था। लेकिन अमेरिका की इस रिपोर्ट के बाद, लॉरेंस बिश्नोई का नाम आने के बाद, गोल्डी बराड़ का नाम आने के बाद, सीधे तौर पर ये जो खतरा है और ये आरोप है और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। अब यहाँ पर मामला ये आ रहा है कि 2023 में कनाडा के जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारतीय एजेंटों की भूमिका पर ये कहा था कि क्रेडिबल एविडेंस मिला है, हमें एक गंभीर, हमको दस्तावेज, भरोसेमंद जानकारी मिली है। और भारत ने उस वक्त पूरे तरीके से इन आरोपों को खारिज कर दिया था, लेकिन दोनों के बीच संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। तो अमेरिका ने इस आरोप पत्र में कम से कम भारत के किसी भी एजेंट को या किसी अधिकारी को या नेता को आरोपी नहीं बनाया है। अब आगे बढ़िए, अमेरिका ने बिश्नोई पर सिर्फ हत्या का अकेला मामला नहीं, और देखिए किस तरह से नाम रोशन कर रहे हैं ये लोग पूरे दुनिया में हमारा। वो ये कह रहे हैं कि हत्या, वसूली, ड्रग की तस्करी और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम के समूह चला रहे थे लोग, गैंग चला रहे थे। इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं, और ये बाकायदा इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से इस मामले की जांच की गई, और इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन हार्ड बॉल। अमेरिका ने ऑपरेशन हार्ड बॉल का नाम दिया है, जिसके तहत पूरे ऑपरेशन को किया गया है। अमेरिका, कनाडा और बाकी देशों की एजेंसियों ने मिलकर कई गिरफ्तारियां की हैं कि जिस तरह से क्रिमिनल्स ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम कर रहे थे, इसीलिए ऑर्गेनाइज तरीके से कई देशों की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उन्होंने साथ में मिलकर इस पूरे क्राइम का जो नेटवर्क है उसका भांडा फोड़ किया है। कई एजेंसियों ने मिलकर गिरफ्तारियां की हैं और दर्जनों लोगों पर आरोप लगाए हैं। अभी यहाँ समझना ये ज़रूरी है
कि ये एक तरह का डिस्क्लेमर भी है कि देखिए जस्टिस डिपार्टमेंट ने लगाए हों, चाहे कनाडा ने या अमेरिका ने, लेकिन अभी भी आरोप हैं और वहाँ की अदालत में इन आरोपों को साबित होना बाकी है। मैं यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये आरोप अगर साबित होते हैं तो कितनी खतरनाक बात है भारत की रेपुटेशन के लिए, भारत की इज्जत के लिए, एक अंतर्राष्ट्रीय जो छवि है भारत की उसके लिए, कि भारत की जेल में क्या इस तरह से जो आरोपी हैं और बेहद गंभीर आरोपी हैं, जो लूट, हत्या, ड्रग की तस्करी, इस तरह के काम कर रहे हैं, उनको जेलों में इस तरह की आज़ादी दी जा रही है कि वो जो चाहें कर सकें? क्या उनके सियासी आका उन्हें इस तरह की सुविधाएं जेलों में मुहैया करा रहे हैं? ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि कनाडा में बैठकर, अमेरिका में बैठकर, वहाँ यानी यहाँ की जेल में बैठकर वहाँ लोगों को हायर कर कर सलमान खान को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सलमान खान को कत्ल करके दिलों में दहशत और डर फैलाने की कोशिश होगी। आखिर कौन लोग हैं जो डर जाएंगे सलमान खान की हत्या से? ये भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अभी तक आरोप हैं, अदालत में मुकदमा चलेगा, दोष साबित होने तक कानूनी रूप से दोषी नहीं माना जा सकता, ये भी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन भारत, कनाडा और अमेरिका के रिश्तों पर गंभीर इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, गंभीर इसके नतीजे हो सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो संगठित अपराध और साथ साथ ये क्रॉस बॉर्डर जो क्राइम्स होते हैं, उनकी हिंसा पर एक नई बहस पूरे तरीके से शुरू हो गई। और मेरी फिक्र है वो ये है कि किस तरह से क्या भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो हम नाज फख्र किया करते हैं कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की जो बेहतरीन स्थिति है, उसको लेकर क्या नए सवाल पूछे जाएंगे? इससे हमारी क्रेडिबिलिटी डाउन होगी या नहीं? तो आप ये सोचिए कि इंटरनेशनल पूरे क्रिमिनल नेटवर्क का ये पूरा मामला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा जो गैंग है लॉरेंस बिश्नोई का, जो लगातार धमकियां भेजता रहता है, ये भारत के अंदर और भारत से बाहर सक्रिय है और दूसरे देशों में भी, भारत की सरहदों के बाहर भी अपराध करवाने में पूरे तरीके से सक्षम है। तो ये महत्वपूर्ण बात आप समझिए। मैंने कहा कि मेरी दिलचस्पी तो सिर्फ ये जानने में है इस अपराधी से ज्यादा कि इसके सियासी आका कौन है, कौन इसको इस बात की सुविधा दे रहा है, कौन इस बात का आदेश दे रहा है कि आप जाइए सलमान खान को मारने की कोशिश कीजिए, हरदीप सिंह निज्जर को मारने की आप कोशिश कीजिए, बल्कि मार दीजिए पूरे तरीके से। ये महत्वपूर्ण बात है कि कितने सवाल जो उठ रहे हैं वो ये कि क्या गैंग चला सकता है अपना जेल से भी? भारत की जो पूरी जेल व्यवस्था है उसको असर पड़ेगा। अमेरिका ने भारत को आरोपी तो नहीं बनाया, लेकिन कनाडा पहले इसकी बात कर चुका है। तो क्या कनाडा के अब आरोपों को और ज़्यादा गंभीर तरीके से लिया जा सकता है? एक्सट्रेडिशन का मैंने आपको जिक्र किया। पॉइंट नंबर 3 ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या भारत को मजबूर किया जा सकता है कि इस व्यक्ति को, बिश्नोई को एक्स्ट्राडाइट किया जाए, उसका प्रत्यर्पण किया जाए। भारत को कानूनी और कूटनीतिक दोनों ही, आप सोचिए, लीगल और साथ साथ डिप्लोमेटिक स्तर पर जवाबदेही करनी होगी भारत को। तो अगर भारत सौंप देता है बिश्नोई को, तो फिर क्या अमेरिका के कानून के तहत इस व्यक्ति पर कार्रवाई होगी? ये भी करना पड़ेगा। अब कनाडा को कहीं ना कहीं एक बहाना मिल गया है भारत के ऊपर और ज़्यादा गंभीर आरोप लगाने का। कनाडा लंबे समय से ये कह रहा है कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत के एजेंट हैं, भारत से जुड़े हुए लोग हैं। अब अमेरिका ने उसी हत्या को लेकर जो आरोप पत्र ये दाखिल किया है, और उसका आरोप का भारत की सरकार पर नहीं है लेकिन बिश्नोई गैंग पर है, और बिश्नोई खुद गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। तो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से एक बल मिलता है, एक वजन मिलता है जो कनाडा अब तक आरोप लगाता रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भारत ये इजाज़त देगा कि अमेरिका को सौंप देगा या कनाडा को सौंप देगा लॉरेंस बिश्नोई को? ये महत्वपूर्ण बात है। अब जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्या अमेरिका जो सबूत हैं इनको पब्लिक करेगा, सार्वजनिक करेगा? पॉइंट नंबर 1। क्या भारत इसको भेजने के लिए बिश्नोई को विचार करेगा? क्या इसकी कोई मांग आएगी? पॉइंट नंबर 2। और क्या कनाडा इस आरोप पत्र को जो अमेरिका ने दाखिल किया है, जो चार्जेस हैं, क्या इसको एक सबूत के तौर पर, अपने दावे के समर्थन के तौर पर इसको पेश करेगा? और इस मामले का असर क्या भारत अमेरिका रिश्तों पर, भारत कनाडा रिश्तों पर पड़ेगा? ये महत्वपूर्ण बात है। तो पूरे तरीके से ये सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई एक क्रिमिनल, एक गुंडे की बात नहीं है, एक गैंगस्टर की बात नहीं है। बात है ये भारत की इज्जत की, भारत की जेल व्यवस्था की। भारत में क्या अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को पनपने के लिए भारत की जेलों को इस्तेमाल किया जा रहा है? इस सब का गंभीर सवाल उठ रहा है इस पूरे मामले से। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।